हुरूफ आमिला जो इस्म के अंदर अमल करते हैं तो 5 किस्म के हैं, जिनमें से 4 किस्मों का बयान इससे पहले गुजर चुका। पंजुम हुरूफ निदा, 5वीं किस्म यहां पर जिक्र कर रहे हैं कि 5वीं किस्म वो हुरूफ जो इस्म के अंदर अमल करते हैं, उन हुरूफ में से 5वीं किस्म के जो हुरूफ हैं वो हुरूफ निदा है। इस सबक में आपको 2 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो यह कि हुरूफ निदा क्या है, कौन कौन से हैं। दूसरे ये कि हुरूफ निदा जिस इस्म पर दाखिल होते हैं उस इस्म पर कैसा इराब आएगा, उन पर, उस इस्म पर कैसा अमल करेंगे। ये 2 बातें खासकर ध्यान रखना है जो साहिब किताब बताएंगे। और तीसरी बात आपको यह जहन में रखना है कि निदा किसे कहते हैं और मुनादा किसे कहते हैं। यह तीसरी बात है, लेकिन हम तीसरी बात ही को सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं कि निदा किसे कहते हैं। निदा कहते हैं, लुग़वी माना है इसका पुकारना। नादा युनादी मुनादातों व निदाअन, बाबे मुफाअलत का ये मस्दर है। निदा इसका माना होता है पुकारना। इस्तिलाह में नहवियों के नजदीक निदा नाम है किसी को हरफे निदा के जरिए से पुकारना, यानी उसकी तवज्जो अपनी तरफ कराना। हरफे निदा के जरिए से किसी की तवज्जो अपनी तरफ कराना, मबजूल कराना, यह निदा कहलाता है। मिसाल के तौर पर कोई दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है और मैं चाह रहा हूं कि मैं उससे अपनी बात कहूं, तो मैं पहले क्या कहता हूं, ए फुला जरा इधर देखो, बोलते ना। तो इसका मतलब ए फुला नाम लेके, ए जैद नाम ले लिया। अब वो जब आवाज हमारी सुनता है तो फौरन हमारी तरफ अपना मुंह करेगा। ठीक है, यही है निदा, क्योंकि दूसरे की तवज्जो अपनी तरफ कराना होती है। तवज्जो का मतलब जो साहिबे वजह है, जिसका चेहरा है, तो वो अपना चेहरा हमारी तरफ कर लेगा। ठीक है, यही होती है तवज्जो। दूसरे का तवज्जो, दूसरे का ध्यान अपनी तरफ करना, यही क्या कहलाता है, निदा। तो यह ध्यान अपनी तरफ करवाना, तवज्जो अपनी तरफ करवाना, तवज्जो मबजूल कराना, यह निदा कहलाता है। निदा की तारीफ जहन में आ गई आपके। और जिसकी तवज्जो अपनी तरफ कराई जाती है उसको मुनादा कहते हैं। जैसे मैंने कहा, या ज़ैदु, ऐ ज़ैद, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ऐ अल्लाह के रसूल, तवज्जो अपनी तरफ करा रहे हैं ना, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह हमारी तरफ देख लीजिए, हमारे हाल को देख लीजिए। ठीक है, तो जिसकी तवज्जो अपनी तरफ कराई जाए वो मुनादा कहलाता है। और इस तरह से पुकारने को, तवज्जो मबजूल कराने को निदा कहते हैं। जिस हर्फ के जरिए से तवज्जो मबजूल कराई जाती है वही हर्फ हर्फे निदा कहलाता है। जैसे हमने यहां पर या ज़ैदो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ठीक है, तो ये सब या जो है ये हर्फे निदा है। ये पहली बात हुई कि निदा किसे कहते हैं, मुनादा किसे कहते हैं, हर्फे निदा किसे कहते हैं। दूसरी बात हमने बताई थी कि हुरूफे निदा कितने हैं, ये याद रखना है। तो बेटा हुरूफ निदा कुल 5 है। एक लफ्ज या है, और एक लफ्ज या आया है, एक आया, और एक हया है हा के साथ। ठीक है, वही हमजा को हा से बदल देते हैं, इस्तेमाल है अरब का। या
अया, हया, अय, हमजा, हमजा मफ्तूहा, हमजा मकसूरा नहीं ना, हमजा मजमूमा, हमजा मफ्तूहा वो निदा के लिए होता है। जैसे आ, जैसे हमजा इस्तिफाम पढ़ा है ना, तो हमजा इस्तिफाम ही की तरह हमजा निदा भी होता है। जैसे या ज़ैदो, अया ज़ैदो, हया ज़ैदो, अय ज़ैदो, ठीक है, किसी भी हर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ऐसे हमजा जैसे अज़ैदो, आ जहां पर इस्तिफामिया हो तो उसका माना क्या होगा, और जहां पर निदाइया हो उसका माना होगा तवज्जो कराना अपनी तरफ। मैं मिसाल में दूं, मिसाल में पेश कर रहा हूं। जैसे हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान का एक शेर है अरबी जबान में, आइना यजूदा वला तजमुदा अला तबकियाने ले शत्तिन नवा, आइना यजूदा, आइनाया, ऐ मेरी दोनों आंखों, जूदा रो आंसू बहाओ, वला तजमुदा और खुश्क मत हो लगातार बहाती रहो, अला तबकियानी ले शत्तिन नबा, क्या तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दूरी पर आंसू नहीं बहाओगी। तो यहां पर आइनाया हुजूर ताजुश शरिया फरमाता है आ, तो ये आ जो है हमजा, हमजा निदाइया ही है। आइनाया, ऐ मेरी दोनों आंखों, ठीक है। तो कुल हुरूफ निदा कितने हुए? 5, या, अया, हया, ए, हमज़ा मफ्तूहा, ठीक। ये 5 हुरूफ आपको याद हो जाएंगे। अब इन हुरूफ के दरमियान फर्क आपको समझना है। क्या समझना है? फर्क समझना है। हुरूफ तो हमने 5 पढ़ लिए, लेकिन फर्क क्या है, कहां पर हम कौन से हर्फ का इस्तेमाल करेंगे, ये जहन में आना है, तवज्जो देना है इस पर। तो बेटा लफ्ज़े अय और हमज़ा मफ्तूहा जो पढ़ा है ना, वो अय और हमज़ा मफ्तूहा बिल्कुल मुनादा कोई करीब में हो, उन करीब वाले मुनादा की तवज्जो अपनी तरफ कराना हो। हमारा दोस्त हमारे बगल में बैठा हुआ है, तो हम उसे कहें ए बोलते हैं ना, उर्दू में बोलते हैं ए, ठीक। तो लफ्ज़ अय और हमजा जो है करीब वाले शख्स को अगर निदा करेंगे तो अय और हमजा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर कोई दूर है तो दूर वाले को अगर हम पुकारे तो उसके लिए हम अया और हया का इस्तेमाल करेंगे। चाहे कहे अया रजुल, हया ज़ैद, माना होगा ए ज़ैद, ठीक है, दूर है वो। तो अया और हया इन दोनों का इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे? दूर वाले मुनादा के लिए, ठीक। अब 4 का तो इस्तेमाल हमने देख लिया, अय और हमजा करीब के लिए, और अया और हया दूर के लिए, और लफ्ज़ या बचा क्या बचा? या, और वो ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो बेटा वो इसीलिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है क्योंकि वो सबके लिए होता है। किसके लिए होता है? सबके लिए। चाहे करीब में कोई मुनादा हो या दूर कोई मुनादा हो, किसी के लिए भी आप लफ्ज़ या का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, है ना, है रसूलुल्लाह हमारे हाल को देखिए। तो या दूर के लिए भी है और या करीब के लिए भी है। हमारे पास में हमारा दोस्त बैठा हो तो हम कह देंगे या ज़ैदो, ठीक है, उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना हो। तो 5 हुरूफ हमने पढ़े कि हुरूफ निदा 5 है। उन 5 में से 2 करीब के लिए है, 2 बईद के लिए है और 1 आम है, ठीक है। ये बेटा हुए हुरूफ निदा। हमने कहा था कि तीसरी बात आपको और ये समझना है कि इन हुरूफ निदा में से कोई भी हर्फ किसी मुनादा पर जब आता है तो उस मुनादा पर क्या असर करता है, क्या अमल करेगा, उस मुनादा पर इराब क्या होगा, ये बात बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है।
तो हमें इस चीज के लिए बेटा ये देखना पड़ेगा कि हरफ निदा के जरिए से जिसको पुकारा जा रहा है, जो मुनादा है, उस मुनादा को देखना पड़ेगा कि वो मुनादा है कैसा। अगर वो मुनादा मुजाफ या शिबह मुजाफ है, क्या है, मुजाफ या शिबह मुजाफ। मसलन हमने कहा गुलाम ज़ैदिन, तो गुलाम ज़ैदिन तो मुजाफ है, लफ्ज गुलाम मुजाफ है, इसी को हम मुनादा बना दें और हम कहें या गुलाम ज़ैदिन, ठीक है, ये तो मुजाफ हो गया मुनादा। या शिबह मुजाफ हो, यानी मुजाफ तो ना हो लेकिन जैसे मुजाफ अपने मुजाफ इलैह का मोहताज होता है, उसके बगैर अपना मतलब नहीं बता सकता, ऐसे ही कोई लफ्ज ऐसा हो जो हकीकतन मुजाफ तो ना हो लेकिन उसको भी दूसरे लफ्ज की जरूरत हो, वैसे ही जैसे कि मुजाफ को मुजाफ इलैह की जरूरत होती है, तो उसी को कहते हैं बेटा शिबह मुजाफ। मिसाल दूं मैं आपको, मैंने कहा तालिउन, तालिअन, ठीक है। अब तालिअन कहा, इसका माना होता है चढ़ने वाला। अब मुझे ये बताओ, कोई चढ़ने वाला होगा तो चढ़ने के लिए तो चाहिए ना कोई चीज जिस पर वो चढ़े, कोई चीज ऐसी ना हो जिस पर वो चढ़े, तो क्या वो चढ़ने वाला हो जाएगा? क्या चढ़ सकता है? कोई चीज है ही नहीं ऐसी जिस पर वो चढ़े। ऐसे मैंने कहा ज़ारिबन, मारने वाला। मुझे ये बताओ ज़ारिबन मारने वाला जो है ना, मारने वाला जो है, फिलहाल जो मारने वाला है, क्या उस वक्त हम मारने वाला होगा जब तक कि वो मारेगा नहीं? कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसको पीटा जा रहा हो, तभी तो वो मारने वाला होगा। अब गोया कि ये कहो ज़ारिबन या तालिअन, ये अल्फाज ऐसे हैं जो अपना माना पूरा बताने के लिए किसी न किसी उस चीज के मोहताज हैं जिन पर चढ़ा जाए या जिसको मारा जाए, ठीक है। तो अब तालिअन कहा तो अब हम उसके साथ कहेंगे तालिअन जबला। तो अब देखो तालिअन ये जबलन का मोहताज हुआ, वैसे ही जैसे कि मुजाफ अपना माना बताने के लिए मुजाफ इलैह का मोहताज होता है। तो मोहताज होने में इस तालिअन को मुशाबहत हो गई किसके साथ? मुजाफ के साथ, इसलिए इसको शिबह मुजाफ कहते हैं। तो हमें क्या देखना है कि मुनादा अगर मुजाफ है या शिबह मुजाफ है, तो ऐसी सूरत में मुनादा मंसूब होगा, ठीक है। क्या होगा? मुनादा मंसूब होगा। कब? जबकि मुनादा मुजाफ या शिबह मुजाफ हो। शिबह मुजाफ मैंने बता दिया ना आपको। मुनादा मुजाफ हो तब भी मुनादा मंसूब होगा, मुनादा शिबह मुजाफ हो तब भी मुनादा मंसूब होगा। मुजाफ हो, जैसे हमने कहा या रसूल अल्लाह, ये मुजाफ है, रसूल मुजाफ है, अल्लाह मुजाफ इलैह, ठीक है। अब हरफ निदा उस पर दाखिल किया, मुनादा बनाया उसे, तो इराब क्या पड़ा? रसूल अल्लाह, मंसूब पड़ा रसूल अल्लाह। या रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेंगे अब हम, ध्यान में रखना। या रसूल अल्लाह, या अब्दल कादिर, या अब्दल कादिर, ठीक है। या अब्दल्लाह, या अब्दल रसूल, ठीक। या मुईनुद्दीन, तो मुईन मुजाफ है, अद्दीन मुजाफ है, दीन का मददगार, तो या मुईनुद्दीन, ठीक है। मुजाफ मुनादा हुआ तो हमने क्या बना दिया? उसको मंसूब कर दिया, ठीक है। मुनादा मुजाफ बना तो मंसूब हो गया। मिसाल समझ में आ गई। शिबह मुजाफ हो, मिसाल आपके जहन में है, तो दो इराब आपने पढ़ लिए कि मुनादा मुजाफ हो तब भी मंसूब होता है मुनादा, मुनादा शिबह मुजाफ हो तब भी मंसूब होता है, ठीक। देखिए पढ़ते हैं, साहिब किताब फरमाते हैं पंजुम हरूफ निदा व आ पंजस, पांचवी किस्म है हरूफ निदा, वो 5 किस्म के हैं, वो 5 हैं हरूफ निदा। एक या, एक अया, एक हया, और एक ए, और एक हमज़े मफ्तूहा। व ई हुरूफ मुनादा मुजाफरा बनसब कुनंद, ये हुरूफ मुनादा मुजाफ को नसब करते हैं, मंसूब बना देते हैं। जैसे या अब्दल्लाह, ठीक। व मुशाबे मुजाफ रा चूं, और मुशाबे मुजाफ को भी, किसको? मुशाबे मुजाफ को भी, जैसे या तालिअन जबला, तो तालिअन
ये शिबह मुजाफ है, मुशाबिह मुजाफ है, वो भी मंसूब हो गया ना। ठीक, अब तीसरी सूरत बता रहे हैं, फरमाते वन नक्रे गैर मुअय्यन रा, और नक्रे गैर मुअय्यन को भी। क्या मतलब? मुनादा में हमें यह देखना पड़ेगा कि मुनादा मारफा है या नकरा है। तो कभी कभी मुनादा मारफा भी हो सकता है, कभी कभी मुनादा नकरा भी हो सकता है। नकरा मारफा का मतलब जो किसी जाते मुअय्यन पर दलालत करे वो मारफा है, और नकरा का मतलब जो किसी मुअय्यन पर दलालत ना करे, किसी से कोई खास चीज मालूम ना हो, वो नकरा है। अब नकरा में भी दो सूरतें, एक नकरे मुअय्यन, एक नकरे गैर मुअय्यन। ठीक है, हम जानते तो नहीं है उसे, तो वो है तो हमारे लिए नकरा, लेकिन हमारी निगाहों के सामने है तो मुअय्यन तो है, अगरचे हम उसे नहीं जानते, मुअय्यन तो हो गया ना वो। लिहाजा नकरे मुअय्यन, जैसे हमारी आंखें हैं बिल्कुल खुली हुई हैं, सही है, हम देख रहे हैं। अब कोई आदमी हमारे सामने आया, तो वो कोई आदमी जो आया जिसको हम नहीं जानते, वो है तो हमारे लिए नकरा, लेकिन हमारी निगाहों से अब सामने दिख रहा है तो वो है नकरे मुअय्यन। ठीक है, और वहीं पर वही आदमी आया और एक आदमी अंधा खड़ा हुआ है, अंधा आदमी। अब उस अंधा आदमी उस आदमी को जानता भी नहीं है, और वो अंधा आदमी बस बगैर देखे पुकार रहा है या रजुलन या रजुलन। कभी कभी होता है ना कि अंधे को डर लगता है कि कहीं गिर ना जाऊं, पुकारने लगा, या कोई अंधा कुएं में गिर ही गया बिलफर्ज। अब वो अंधा आदमी आंखों से उसे दिख भी नहीं रहा है, वो तो एक ऐसी अटकल मार रहा है कि शायद कोई मेरी आवाज सुन ले, या रजुलन खुश बियदी, या रजुलन खुश बियदी, ऐ आदमी मेरा हाथ पकड़ ले। तो यहां पर वो रजुलन जिस आदमी को वो पुकार रहा है ना, वो उसके लिए नकरा भी है क्योंकि वो किसी को जानता नहीं है, और नकरे गैर मुअय्यन भी है क्योंकि वो देख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आपकी ये बात समझ में आ गई कि मुनादा अगर नकरे गैर मुअय्यन हो तब भी मुनादा मंसूब होगा। जैसे कोई अंधा कहे या रजुलन खुज बियदी, अंधा कहे तो उसी के लिए नकरे गैर मुअय्यन होगा रजुलन, क्योंकि वो देख ही नहीं रहा है। और कोई अखियारा कहे किसी आदमी को देखकर, तो है तो वो नाआशना, है तो नकरा उसके लिए, लेकिन देख रहा है उसे, तो वो नकरे मुअय्यन कहलाएगा। ठीक है, नकरे मुअय्यन हो तो बेटा वो मारफा के दर्जे में हो जाता है। किसके दर्जे में हो जाता है? मारफा के दर्जे में। और जब मारफा के दर्जे में होता है तो उसका इराब अलग होगा। इराब क्या होगा? उसका इराब अलग होगा। तो ये अब तक हमने कितनी सूरतें बता दी आपको? एक तो मुनादा मुजाफ हो तो मंसूब, मुनादा शिबह मुजाफ हो तो मंसूब, मुनादा नकरे गैर मुअय्यन हो तो मंसूब। ठीक, अब चौथी सूरत यह है कि मुनादा मारिफा हो। क्या हो? मुनादा मारिफा हो। ठीक, अब वो मारिफा चाहे निदा से पहले हो या निदा के बाद हो, इससे मतलब नहीं है। निदा से पहले ही मारिफा हो, मसलन किसी का नाम हो, जैसे हमने कहा या जैदो, ठीक है, तो जैद तो किसी का नाम है, किसी जात का नाम है, तो ये तो मारिफा है। और निदा करने से पहले ही वो मारिफा है क्योंकि किसी का नाम है वो। तो मुनादा मुनादा मारिफा है, ये मुफरद भी है, मुफरद है। मुफरद होने का मतलब यानी मुजाफ या शिबे मुजाफ नहीं है। तो अगर मुनादा मुफरद मारिफा हो, यानी मुफरद हो, यानी मुजाफ या शिबे मुजाफ ना हो, यहां पर मुफरद का माना मुजाफ या शिबे मुजाफ ना होना, क्योंकि मुजाफ या शिबे मुजाफ होगा तो उसका इराब आप पढ़ चुके हैं कि मुनादा मंसूब होगा। यानी मुनादा मुफरद भी हो, यानी मुजाफ और शिबे मुजाफ भी ना हो, और मारिफा हो, तो ऐसी सूरत में इसका इराब यह होगा कि ये जम पर मबनी हो जाएगा। किस पर मबनी हो जाएगा? जम पर। लिहाजा हम कहेंगे या जैदो, दाल पर जम्मा पड़ेंगे, या जैदो। ठीक है, क्योंकि जैद निदा से पहले ही मारिफा है। और हमने कहा कि निदा के बाद चाहे मारिफा हो जाए, जैसे कि कोई अखियारा आदमी किसी आदमी को देख कर कहे या रजुलो, तो अब तो यहां पर निदा करने में मुतय्यन हो रहा है ना उसके लिए, तो वो
है ना। तो बादे निदा यहां पर ये मारफा है, मुतय्यन है, इसलिए ये भी क्या होगा, जम पर मबनी हो जाएगा। या ज़ैदो अखियारा कहेगा तब, और अंधा कहेगा तो उसके लिए नकरे गैर मुअय्यन रहेगा, तो वो या रजुलो नहीं कहेंगे, अब या कहेंगे। अखियारा कहेगा तो या रजुलो, और अंधा कहेगा तो या रजुलन। ठीक है, जहन में रखना, क्योंकि अंधे के लिए नकरे गैर मुअय्यन होगा और अखियारे के लिए नकरे मुअय्यन हो जाएगा बादे निदा। ठीक, ये 4 एराब बेटा आपने मुनादा के पढ़े अभी। ठीक, तो चारों एराब जहन में रखना। तर्जमा लगाते हैं थोड़ा सा। फरमाते व नकरे गैर मुअय्यन रा, और नकरे गैर मुअय्यन को भी नसब देगा, मंसूब होगा नकरे गैर मुअय्यन भी। चुना के आमा गोयत, जैसे कि अंधा कहे, आमा करें अंधा कहे, क्योंकि अखियारा के लिए तो मुतय्यन हो जाएगा। जैसे कि अंधा कहे या रजुलन खुज बियदी, ए आदमी मेरा हाथ पकड़ ले। वह मुनादा मुफरद मारफा मबनी बाशत, मुनादा मुफरद मारफा मबनी होता है, किस पर मबनी होता है, बर अलामत रफा। मुनादा मुफरद, मुफरद से मुराद समझ लेना, यहां पर तस्निया और जमा का मुकाबिल नहीं है, बल्कि मुफरद से मुराद यहां पर क्या है, मुजाफ या शिबह मुजाफ ना हो, क्योंकि मुजाफ या शिबह मुजाफ होगा उसका इराब गुजर चुका। तो मुनादा मुफरद हो यानी मुजाफ या शिबह मुजाफ ना हो, मारफा मबनी बाशत, और मारफा हो मुफरद हो मारफा हो। अब मारफा में भी मैंने 2 सूरतें बताई कि मारफा चाहे कबले निदा हो जैसे या ज़ैदो, या बादे निदा हो जैसे कि अखियारा कहे या रजुलो। ठीक, मारफा मबनी बाशत, तो मुनादा मुफरद मारफा हो मबनी बाशत, तो ये मबनी होगा बर अलामत रफा, रफा की अलामत पर। चू जैसे कि या ज़ैदो, ये कबले निदा ही मारफा है। या ज़ैदाने, तो या ज़ैदाने ये पे रफा पर जम पर मबनी हो गया ना, ज़ैदाने। अरे तस्निया का इराब हालत रफी में क्या था, अलिफ के साथ ना, तो अलिफ तो आ गया। देखिए या मुस्लिमूना, तो या मुस्लिमूना में जमा मुज़क्कर सालिम है नहीं, और जमा मुज़क्कर सालिम का इराब हालत रफी में क्या आता है, वाव के साथ। देखिए वाव के साथ आ गया, वही तो इन्होंने कहा था जम पर मबनी होगा, अलामत रफा पर मबनी होगा। ठीक, वह या मूसा, या मूसा में जम अलामत रफा पर, ये मूसा भी मबनी माना जाएगा, लेकिन यहां पर अलामत रफा तकदीरी है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है इसमें मकसूर का इराब तकदीरी होता है। या क़ादी, यहां पर भी इराब तकदीरी है। ठीक है, लेकिन माना जाएगा रफा पर मबनी, क्यों, इसलिए कि ये सब के सब मुनादा मुफरद मारफा है। फरमाते हैं बिदा के आप जान लीजिए, ए व हमजा बराए नजदीक अस्त, ए और हमजा ये दोनों लफ्ज नजदीक के लिए है। नजदीक के लिए होने का मतलब जो पास में मुनादा हो उसको पुकारने के लिए। वह अया व हया बराए दूर, और अया और हया दूर के लिए है, यानी जो दूर मुनादा है उसको पुकारने के लिए। वह या आम अस्त, और या ये आम है, करीब वाले को भी पुकारा जा सकता है या के जरिए से, और दूर वाले को भी या के जरिए से पुकारा जा सकता है।